दी ललन टॉप पर मैं सोनाली हूं। यूपी के बाद राजस्थान में कोरोना वायरस के कप्पा वेरिएंट के मिलने की खबर ने सरकार और मेडिकल एक्सपर्ट्स की चिंता बढ़ा दी है। देश में कोरोना की दूसरी लहर भले ही कुछ कमजोर पड़ी हो, लेकिन अब भी खतरा बना हुआ है। महाराष्ट्र, केरल सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में कोरोना के नए केस परेशानी का सबब बने हुए हैं और अब कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के रूप में कप्पा वेरिएंट ने खतरे की घंटी बजा दी है। आइए जानते हैं क्या है कोरोना वायरस का कप्पा वेरिएंट और क्या वाकई में इससे डरने की जरूरत है। राजस्थान में कप्पा वेरिएंट के करीब 1 दर्जन मरीज सामने आ चुके हैं। प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया, राजस्थान में अब तक कप्पा वेरिएंट के 11 मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 4 मरीज जयपुर और अलवर के हैं, 2 मरीज बाड़मेर से हैं और 1 भीलवाड़ा से है। हालांकि कप्पा वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले मध्यम तरीके का है, फिर भी हमें अनुशासन के साथ कोरोना के नियंत्रण से जुड़े प्रोटोकॉल्स का पालन करना चाहिए। इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी कप्पा वेरिएंट के मरीज मिले थे। 9 जुलाई को यूपी सरकार ने एक स्टेटमेंट जारी करके बताया था कि प्रदेश में 109 सैंपल लेकर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में इसकी जांच कराई गई। इसमें से 107 डेल्टा प्लस वेरिएंट और 2 में कप्पा वेरिएंट पाया गया। यह भी कहा गया कि दोनों ही वेरिएंट प्रदेश में नए हैं, इसलिए जीनोम सीक्वेंसिंग का काम तेजी से करवाया जाएगा। क्या है कप्पा वेरिएंट? WHO के अनुसार कप्पा वेरिएंट कोरोना वायरस के उन 2 वेरिएंट्स में से एक है जो सबसे पहले भारत में आइडेंटिफाई हुए। कप्पा से पहले डेल्टा वेरिएंट भारत में कई लोगों की जान ले चुका है। कप्पा वेरिएंट असल में डेल्टा वेरिएंट का मौसेरा भाई है। दोनों ही कोरोना वायरस की B.1.617 वंशावली से संबंध रखते हैं। जब भारत में दूसरी लहर जोर पकड़ चुकी थी, तब कोरोना वायरस के B.1.617.2 म्यूटेंट को भारतीय वेरिएंट के नाम से पुकारा जाने लगा था। इस पर भारत ने आपत्ति जताई। इसके बाद WHO ने कोरोना वायरस के वेरिएंट का नामकरण ग्रीक अल्फाबेट के हिसाब से कर दिया। B.1.617.2 को डेल्टा और B.1.617.1 को कप्पा वेरिएंट कहा गया था। इस तरह से दोनों देशों में पाए जाने वाले वेरिएंट्स के नाम भी रख दिए गए। मिसाल के तौर पर ब्रिटेन में मिले वेरिएंट B.1.1.7 को अल्फा नाम दिया गया। वहीं दक्षिण अफ्रीका में मिले वेरिएंट B.1.351 को बीटा कहा गया। ब्राजील में नवंबर 2020 में मिले P.1 स्ट्रेन को अब गामा कहा गया और अमेरिका में मिले B.1.427 और B.1.429 स्ट्रेन को ये एप्सिलोन, तो फिर B.1.526 वेरिएंट को आयोटा नाम दिया गया। फिलीपींस में जो कोरोना वायरस का स्ट्रेन P.3 मिला था, उसे थीटा कहा गया। कुछ अन्य देशों में मिले B.1.525 वेरिएंट को ईटा नाम दिया गया था। जब यह नामकरण किया गया तो WHO ने ट्वीट करके बताया कि नामों की वजह से वायरस के अलग अलग वेरिएंट्स के साइंटिफिक नामों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इन्हें रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता रहेगा। नामों को रखने का मतलब सिर्फ इतना है कि कोरोना वायरस की वजह से किसी खास जगह के साथ भेदभाव न किया जाए और उसकी बदनामी ना हो। अब कप्पा वेरिएंट कितना खतरनाक है? कप्पा वेरिएंट अब भी WHO की वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट वाली लिस्ट में शामिल है। मतलब इस वायरस पर नजर बनी हुई है, लेकिन ये अभी तक चिंता का विषय नहीं बना है। जब केस बढ़ते हैं तो वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, जैसा कि डेल्टा वेरिएंट के केस में किया गया था। WHO के अनुसार कप्पा वेरिएंट की कैटेगरी के वायरस कोविड-19 बीमारी और फैलने की क्षमता और लक्षणों की गंभीरता बढ़ा सकते हैं। इतना ही नहीं, ये शरीर में बनी प्रतिरोधक क्षमता को भी छका सकते हैं। जहां तक बात लक्षणों की है, तो कप्पा वेरिएंट के सिम्टम्स भी दूसरे कोरोना वेरिएंट से होने वाले इन्फेक्शंस जैसे ही हैं। इसकी चपेट में आने पर बुखार, जुकाम, खांसी, सरदर्द, मुंह सूखना, स्वाद और गंध ना आना जैसे लक्षण देखने को मिल सकता है। इनके अलावा कुछ अलग लक्षण भी हो सकते हैं। इंडोनेशिया में कोरोना की स्थिति पर नजर बनाए हुए ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के वायरस विशेषज्ञ डिक बुडिमान ने स्थानीय मीडिया से बातचीत में कहा कि कप्पा वेरिएंट के मरीजों में शुरुआत में मीजल्स यानी खसरे जैसे लक्षण दिख सकते हैं। बुडिमान के मुताबिक इस वेरिएंट से ग्रसित मरीज को इन्फेक्शन के पहले या फिर दूसरे दिन शरीर पर हल्के निशान नजर आ सकते हैं। इसके बाद कोरोना वायरस के बारे में पहले से बताए गए लक्षण दिखना शुरू होते हैं। तो अब कप्पा वेरिएंट पर वैक्सीन कितनी असरदार है? हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने कहा है कि भारत में बना कोविड टीका कोवैक्सीन कोरोना वायरस के बीटा और डेल्टा वेरिएंट के अलावा कप्पा वेरिएंट पर भी असरदार है। इसी तरह की तस्दीक अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने भी की है। पिछले महीने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने सेल नाम के मेडिकल जर्नल में कप्पा वेरिएंट पर वैक्सीन के प्रभाव का जिक्र किया था। स्टडी के अनुसार एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोरोना के डेल्टा और कप्पा वेरिएंट पर असरदार है।
बता दें कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन भारत में कोविशील्ड के नाम से उपलब्ध है। ये खबर, ये स्टोरी आपके लिए लिखी हमारे साथी अमित मिश्रा ने। मेरा नाम सोनाली है। देखते रहें वी ललन टॉप। शुक्रिया।